राइट, प्रदीप सुरेखा जी मेरे साथ जुड़े अब कैलाशपुरा.com से। प्रदीप जी, यूरोपियन मार्केट्स पॉजिटिव है, कैक डैक्स फुटसी तीनों इंडाइसेस हरे निशान में। आपकी कॉल बताएं निफ्टी पे सर। चलना पड़ेगा रजत, जितनी बुरी खबरें थी बुरी खबरों में हम 8,000 के नीचे गए, लेकिन उसके बाद से आप देखिए हम 8,000 8,050 को होल्ड कर रहे हैं। ऊपर बहुत ज्यादा अपसाइड अभी तुरंत नहीं दिखलाई दे रही है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा 8,050 के नीचे का स्टॉप लगा के निफ्टी में लॉन्ग रहना चाहिए। एक बार बहुत शॉर्ट टर्म में 8,170 तक का टारगेट दिखलाई दे रहा है। बहुत बेहतर सर, एक स्टॉक बताएं जो एक्सपायरी से पहले बहुत एक्टिव हो जाएगा डेरिवेटिव मार्केट पे। देखिए सारा, अगर आपको अभी कहीं भी पैसे कमाने के मौके हैं तो केवल एक ही सेक्टर है, PSU बैंक, PSU बैंक और PSU बैंक। इसमें जिस तरीके का एक जबरदस्त ब्रेकआउट इलाहाबाद बैंक में दिखाई दे रहा है, बहुत शॉर्ट टर्म में 67.40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 71-80 के टारगेट के लिए इसको बाई करा जाता है। बहुत शुक्रिया सर, इलाहाबाद बैंक पे आपकी कॉल है। 71-80 का टारगेट, 6740 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 3 कॉल्स निफ्टी की प्लस साइड पे, एक मात्र कॉल नेगेटिव है IDBI कैपिटल की, लेकिन जो 3 कॉल्स आई हैं निफ्टी पे पॉजिटिव साइड पे आई हैं, तो बाजार पे तेजी बढ़ सकती है। और एक बार टिक बाय टिक चार्ट्स देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि 8,000 पे बहुत हेवीली ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, इसका टूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल इस सीरीज में, पर्टिकुलर सीरीज में। ऊपर से अगर इंटरनेशनल क्यूज पॉजिटिव मिल जाते हैं, जैसे कि यूरोपियन मार्केट से आज मिल गए, तो बाजार अपनी चाल चल जाएगा। अब 81-28 के लेवल पे दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन आज के सत्र में। बैक टू बैक कुछ स्टॉक्स आपसे पूछता हूँ आशीष जी, इनफैक्ट जहां पर आज के सत्र में तेजी है। सबसे पहले सीमेंस बताएं, 2016 के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन, ये स्टॉक के यहां से और चल सकता है, इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और पावर ग्रिड से एक बड़ा तगड़ा ऑर्डर मिला कंपनी को, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर, 2.5% ऊपर है आज। देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक FII फेवरेट स्टॉक है मेरे ख्याल से, और आप देखें पिछले कुछ समय से रुका हुआ था ये स्टॉक। मुझे लगता है अब इसकी तेज़ी स्टार्ट हुई है सीमेंस की, और मुझे लगता है यहाँ से आप इसको 1350-1400 रुपये तक के लेवल्स की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। जो पूरा एक टर्न अराउंड हम देख रहे हैं टुवर्ड्स दी इंजीनियरिंग साइड, मुझे लग रहा है वो सीमेंस पे भी हमें देखने के लिए मिलेगा। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग जो क्षेत्र की कंपनी है, हमने L&T में तेज़ी देखी थी, हमने उसके बाद फिर सीमेंस में भी हम इसको फॉलोअप तेज़ी देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 1350-1400 रुपये के लेवल को रूल आउट किया नहीं जा सकता। अगर मार्केट साथ देगा तो शायद हम अगले एक हफ्ते में ही इस पर्टिकुलर लेवल को इस पर्टिकुलर स्टॉक में टच कर जाएंगे। राइट, एक और स्टॉक आइडिया सेलुलर कैसा लग रहा है? बीटन डाउन स्टॉक, इस सीरीज में बिल्कुल प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जैसी सीरीज एक्सपायर होने को आई स्टॉक चल गया। और वैसे भी टेलीकॉम स्टॉक्स में आज जोरदार पुल बैक देखने को मिल रहा है। आइडिया सेलुलर पे आपकी राय? देखिए आज आपने बिल्कुल सही कहा, आप टाटा कम्युनिकेशन की बात करें या आइडिया की बात करें, तो मेरे ख्याल से आइडिया यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पॉइज्ड है टुवर्ड्स टचिंग द लेवल्स ऑफ अराउंड 112। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक आइडिया ने एक बहुत अच्छा आज ब्रेकआउट भी दिया, और मुझे लग रहा है जो पूरी सीरीज़ में शॉर्ट बनी हुई थी वो शॉर्ट अब धीरे धीरे स्क्वीज आउट होंगी। शॉर्ट जब कटेंगी तो इस शेयर में मुझे लगता है कि एक टारगेट 112 रुपये का लग रहा है, और ट्रेडर चाहें तो 97 का स्टॉप लॉस रख के इसको बाय कर सकते हैं 112 रुपये के टारगेट्स के लिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सुबह मैंने 10 बजे के शो में बोला था, तब स्टॉक था 872 के लेवल पे, अब है 878 के लेवल पे स्पॉट के हिसाब से। क्रूशियल एवरेजेस के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिल चुका है। अगला रेजिस्टेंस कहां मिलेगा? अगर इस पोर्टफोलियो में हो जिनके भी, उनको क्या करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से 882 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप देखें तो काफ़ी करेक्ट हो गया था, फिर ये कुछ समय कंसोलिडेट हुआ और आज ब्रेकआउट हुआ। मेरे ख्याल से 877 का पिछला भी हाई था इमीडिएट, जो पिछले शायद एक वीक का हाई था इसका, 1 वीक या 10 दिन पहले का हाई था इसका, उसी लेवल के आसपास है। मुझे लगता है अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो 882 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर किसी ट्रेडर ने बाय करके रखा है और अगर वो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो मेरे ख्याल से कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरे FMCG में देखें, खास करके आप हिंदुस्तान लीवर की बात करें तो आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे अपर लेवल पे रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो 882 का एक ऐसा लेवल अगर किसी ट्रेडर ने बाय करके रखा है तो मेरे ख्याल से 60-70% वहाँ पे उसको बुक करना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि स्टॉक आगे किस दिशा में जा रहा है, क्या ट्रेंड पकड़ रहा है, क्या मोमेंटम है, वॉल्यूम्स कितने आ रहे हैं, मार्केट्स क्या किस तरीके से जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 882 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और एक लेवल है जिसको वॉच करना चाहिए। राइट, एक और स्टॉक देखिए ल्यूपिन, 50 दिन की एवरेज के ऊपर आके कामकाज करना शुरू किया है। क्या लगता है यहाँ से और तेजी बढ़ सकती है, क्योंकि जून सीरीज के उच्चतम स्तर पे कामकाज कर रहा है? आपकी राय? देखिए मेरे ख्याल से फार्मा में अगर देखें, खास करके ब्रेग्जिट के बाद से थोड़ा सा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ था। मेरे ख्याल से ये उसी की फॉलोअप रैली है। आप चाहे सन फार्मा में भी देखें या ल्यूपिन में देखें, तो मुझे लगता है कि ल्यूपिन बहुत समय से 1500 रुपये के ऊपर जाने का टेस्ट कर रहा है, और
इस बार जब ये 1500 रुपये के ऊपर गया, मेरे ख्याल से बिल्कुल ट्रेडर्स में बाय कर सकते हैं। एक 1495 के आसपास का मुझे लगता है जो छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, और 1585 तक के टारगेट्स मुझे लगता है ट्रेडर्स में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख सकते हैं। एक और स्टॉक देखें, REC, क्या लगता है यहाँ से चढ़ेगा? 166-85 के लेवल पे स्पॉट के हिसाब से REC कामकाज कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो निचले स्तरों से एक पुल बैक साफ तौर पे विजिबल है और दिन के उच्चतम स्तर पे आज के ट्रेड पे। आपकी राय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे क्या होगी? देखिए, ये स्टॉक आप देखें बहुत ज़्यादा स्लगिश स्टॉक है, बहुत वीकिश। आप अगर इसका मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में जब तक 173 का लेवल ब्रेक नहीं होता, हम एक कंसिस्टेंट तेज़ी नहीं देख सकते। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेंज बिल्कुल इसमें बन गई, जो मुझे लगता है 168-169 तक इस पर्टिकुलर स्टॉक को ले जाएगी। बट अगर हमें एक सस्टेन तेज़ी चाहिए, और अगर हम ये इसको टर्म करना चाहें कि मोमेंटम इसका मीडियम टर्म बुलिश हो गया है, उसके लिए हमें 172 का लेवल इस पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप REC को और कोल इंडिया को एक साथ अगर आप मैप करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड आपको इन दोनों स्टॉक्स की दिखती है। तो आप कोल इंडिया में भी देख लें, थोड़ी सी तेज़ी आई थी, उसके बाद स्लगिश हो गया वो पर्टिकुलर स्टॉक। वही मुझे REC का चार्ट पैटर्न भी उसी तरीके का दिख रहा है। तो 172 के ऊपर ही मैं इसमें मीडियम टर्म बुलिश होऊंगा। हाँ, शॉर्ट टर्म मुझे लगता है 169 के लेवल को बिल्कुल ही टच कर सकता है।